जय भीम सर, कैसे हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। साइंस जर्नी सर जुड़ चुके हैं और आप सभी स्ट्रीम को शेयर करें और समय कम होता है इसलिए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आएँगे। सर, अक्सर अपने समाज में देखा जाता है कहीं न कहीं उनका उद्देश्य भी समाज से अंधविश्वास पाखंड को मिटाना होता है। अपने समाज को तर्क और बुद्धि विवेक में आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। वो बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हों, वो कहीं न कहीं महापुरुषों के विचार को भी आगे बढ़ा उनके मुँह से मैंने काफ़ी बार ये सुनते देखा है कि जब वो राम की बात करते हैं, उनको काल्पनिक बताते हैं, उनका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है, उस पे बात करते हैं, तो वहाँ पर एक बात कहते हैं कि पुष्यमित्र सूंग ही राम था। तो इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इस पे आप प्रकाश डालें। जी। सभी साथियों को जय भीम। मैं ये बताना चाहूँगा बहुत अच्छा प्रश्न है बेसिकली क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे सभी लोग फँसे हुए हैं। अच्छे से अच्छा इतिहासकार भी हो या नॉर्मल पब्लिक भी हो। जो नॉर्मल पब्लिक है उनका तो कोई दोष नहीं है क्योंकि उनको इतिहास जानने के लिए किसी न किसी इतिहासकार की मदद लेनी ही होती है। और जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों की भी गलती नहीं है क्योंकि वो भी कहीं न कहीं से इतिहास पढ़ते ही हैं। तो अल्टीमेटली ये जो मुद्दा है, मैं इसमें इतिहासकारों की गलती मानता हूँ। किसी भी एक्टिविस्ट का या कोई भी जो लोग भी इस बात को प्रचार करते हैं, जो एकेडमिक में नहीं हैं, तो उनकी कोई भी इसमें गलती नहीं है। आज हम इस मुद्दे को बहुत ही डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे और जी। मैं एक प्रयास करूँगा अपने तरफ से मैं ऐसा कि आपको हर उस पॉइंट पे जहाँ-जहाँ पे लोग फँसे हुए हैं, उसको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दूँ। और उम्मीद है कि इस पॉइंट को जानने के बाद से फिर किसी में शायद ही संदेह रह जाएगा। अगर किसी में संदेह रह जाएगा, तो वो आप पूछ सकते हैं, क्रॉस क्यूरी आप कर सकते हैं। जी। तो ये जो सवाल आया है ना, इसको बेसिकली शुरुआत जो हुई है, वो अगर हम देखें, जो पुराना इतिहास उठाते हैं हम भारत का, तो उसमें एक प्रोफ़ेसर पी. नरसू जी थे। उनकी जो मृत्यु हुई है, वो 1934 के करीब हो चुकी थी। उसके बाद से वोल्गा टू गंगा एक बुक लिखे थे, केदारनाथ पांडे जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो अब इन दोनों ही किताबों को आप देखेंगे, पी. नरसू जी की किताब को देखेंगे तो वो कुछ और बता रहे होंगे पुष्यमित्र के बारे में। हुँ। और उसके बाद से जब वोल्गा टू गंगा देखेंगे तो ये कुछ और बता रहे होंगे। और फिर ऐसा देखने में आया कि वोल्गा टू गंगा जो केदारनाथ पांडे कहते हैं, उनकी बातें ज़्यादा फैलते जाती हैं और आज की डेट में उन्होंने जो बातें कही थी कि शुंग ही राम है, वो चीज़ है सभी लोगों के ज़बान पे चढ़ के बोलने लगती है। तो आप मेरा पीडीएफ जो मैंने शेयर किया है, उसको शेयर कर दीजिए, हम लोग पूरे आज तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जी। ये लीगल डिस्क्लेमर है। यहाँ पे जो भी बातें होंगी या जो भी प्रेज़ेंटेशन होंगी, उनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और मैं साथियों से कहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि इस पॉइंट को देखने के बाद से जो भी बहुजन साथी में थोड़ा-सा भी संदेह मात्र बचा हुआ है शुंग को लेकर, वो दूर हो जाएगा, पूरी तरह से दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ना कि कहाँ पे ये बात आई है कि शुंग राम है। किसने ये बात कही है कि शुंग जो हैं, वो राम हैं। एक बुक है वोल्गा से गंगा और इस वोल्गा से गंगा में जो 11th चैप्टर है बेसिकली जिसमें 50 ईस्वी के करीब में पहली सदी जो है, उसके करीब की बात बताई जा रही है और क्या बताया जा रहा है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें ये बताते हैं, आप यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा हाइलाइट भी किया है, इसमें लिखते हैं, मौर्य वंश ध्वंसक सेनापति पुष्यमित्र ने पहले पहल साकेत को राजधानी का पद प्रदान किया। किंतु शायद पाटलिपुत्र के प्रधानता को नष्ट करके नहीं। वाल्मीकि ने अयोध्या नाम का प्रचार किया जब उन्होंने अपनी रामायण को पुष्यमित्र या उसके शुंग वंश के शासन काल में लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो वाल्मीकि को स्थापित करना इस किताब के माध्यम से और पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का ध्वंसक और सेनापति स्थापित करना, इस तरह की बातें जो हैं, कौन लिख रहा है? तो लिख रहे हैं वोल्गा से गंगा में राहुल संस्कृत्यायन, एक्चुअल नाम है केदारनाथ पांडे। दरअसल ये बातें कहाँ से आई, सेनापति की बात कहाँ से आई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा और जो इन्होंने कहा कि विध्वंस किया था या नहीं किया था, उसकी क्या एक्चुअल हिस्ट्री है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पहले मैं आपको वो क्लेम दिखा रहा हूँ जिसके माध्यम से ये गलतफ़हमी फैली है। तो ये पॉइंट हुआ। अब इसके बाद से इसी में अगले पेज में फिर से वो आगे लिखते हैं, राम के रूप में शुंग
सम्राट पुष्यमित्र या अग्निमित्र की प्रशंसा की, वैसे ही जैसे कालिदास ने रघुवंश के रघु और कुमार संभव के कुमार के नाम से पिता पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमार गुप्त की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काल्पनिक का भी कोई एविडेंस नहीं है। इनकी जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, उस समय जो लिपि चलती थी वो धम्म लिपि चलती थी और धम्म लिपि आज के ब्राह्मणिकल सिस्टम को नहीं पढ़ने आती थी। तो कालिदास की बात ये लोग कैसे लिखे हैं, उस पर तो अलग हम लोग कभी स्ट्रीम करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं पुष्यमित्र शुंग को राम की बात कहने वाले जो पहले किरदार हैं, वो केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल संस्कृत्यायन हैं और यहाँ से इन्होंने ये बात स्थापित की। फिर उसके अगले पैरा में लिखते हैं सेनापति पुष्यमित्र। अब इन्होंने खुद से इजाद कर दिया कि वो सेनापति है पुष्यमित्र का। आगे लिखते हैं अपने स्वामी का वध कर। अब उसको कह रहे हैं कि स्वामी का वध करके सारे मौर्य साम्राज्य को नहीं ले सका। फिर आगे ये लिखते हैं नीचे कि पुष्यमित्र के पुरोहित ब्राह्मण पतंजलि ने लिखा। फिर से नीचे आ जाता है यह भी पतंजलि और पुष्यमित्र के समय अयोध्या नहीं साकेत ही इस नगर का नाम था। तो बार-बार पतंजलि का कनेक्शन पुष्यमित्र से जोड़ा जा रहा है और पुष्यमित्र को राम बताया जा रहा है और पुष्यमित्र को मौर्य वंश का विध्वंसक बताया जा रहा है। पर ये बात कितनी सही है? क्योंकि वोल्गा टू गंगा कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है। ये तो एक समझाने का नज़रिया था केदारनाथ पांडे जी का या राहुल संस्कृत्यायन जी का। इनका एक नज़रिया था और वो ऐसे एक व्यक्ति थे जिनको बहुजन समाज ने सर आँखों पे उठाया है। क्योंकि तिब्बत वगैरह गए, श्रीलंका गए, म्यांमार गए, वहाँ से जाकर बुद्ध धम्म की पांडुलिपियाँ कुछ लेकर आए। उन्होंने उसके अनुवाद भी किए। अनुवाद चूँकि वो संस्कृत के विद्वान थे, पाली उनको कम आती थी, तो पाली ज़बरदस्ती उन्होंने सीखी, पर वो पाली जो है लेटेस्ट वाली थी, इनिशियल वाली नहीं थी। तो जो वो अनुवाद किए हैं उसमें काफ़ी कुछ गलतियाँ भी हैं जो फर्दर अपडेट की भी ज़रूरत है। तो यहाँ से ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से सब लोग ये बात कहते हैं। अब हम इसकी ना फैक्ट चेकिंग करके देखेंगे। हम इस बात को देखेंगे कि ये जो बात है इसमें कितना दम है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो उस पॉइंट को आ जाते हैं जो कनेक्शन उन्होंने पतंजलि के साथ जोड़ा है, वो एक बार कनेक्शन देख लेते हैं। तो वाल्मीकि की बात आई है, वो भी बात यहाँ से इस तरह से गलत हो जाएगी क्योंकि वाल्मीकि जो हैं ईसा से पहली सदी में नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं मिला है और उस समय क्लासिकल संस्कृत भी नहीं थी, वो अभी मैं आपको यहाँ से सबूत देके पूरा प्रूफ कर दूँगा। सवाल ये आता है कि पुष्यमित्र के जो पुरोहित है पतंजलि, उनका क्या एविडेंस है? तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या वो शुंग के समय में थे या नहीं थे? तो ये किताब है इत्सिंग की भारत यात्रा, अनुवाद किया है संतराम बीए जी ने और जाति पातक तोड़ो आंदोलन के सबसे अग्रणी व्यक्ति में से एक थे संतराम बीए जी। बाबा साहब से इनका पत्राचार होता था, दोनों घनिष्ठ मित्र भी थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो इत्सिंग जो है भारत में 15 साल तक रहा था। यहाँ भारत में रहा, उसने बहुत अच्छा स्टूडेंट था, यहाँ का एक टॉपर जो कहते हैं ना बच्चा, तो उसने पढ़ा लिखा और लिखकर बहुत सी बातें बता के गया। जब आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में इसने सूत्र लिखा है, सूत्र में उसने क्या लिखा है कि जो पाणिनि है उसने 1000 का सूत्र बना हुआ था 7th सेंचुरी तक। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई सारे ब्रेक्स टूटेंगे। संस्कृत की जो धारणा है पुष्यमित्र शुंग के साथ कि उसके समय में वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा, वो धारणा यहाँ ब्रेक हो जाएगी क्योंकि जो पाणिनि का आज जो सूत्र अवेलेबल है उसमें 4000 सूत्र है। साथियों याद रखिए 4000 सूत्र है और उस 4000 सूत्र में से मात्र 1000 ही सूत्र उस समय अवेलेबल थे, यानी कंप्लीट संस्कृत उस समय नहीं लिखी नहीं। जा सकती थी। और आज के भी किसी ब्राह्मण से आप पूछ दीजिए कि अगर पाणिनि के 4000 सूत्र में से आधा कर दिया जाए, 2000 कर दिया जाए या 1/4 कर दिया जाए 1000, तो क्या आप संस्कृत लिख पाएँगे? कहे हाथ ही खड़े कर देगा, कहे कुछ ना लिख पाओगे तुम, बिना 4000 सूत्र के। तो यानी कि संस्कृत उस समय डेवलप ही नहीं हुई थी। किस समय? तो 7th सेंचुरी में। ये कौन कह के जा रहा है? इत्सिंग यहाँ लिख के जा रहा है। और क्या कहता है कि वो महेश्वर देव, लोग ऐसा मानते हैं, यहाँ के लोगों का विश्वास है कि महेश्वर देव जो हैं पाणिनि की हेल्प किए थे इस चीज़ को। यहाँ के लोगों का, भारत में लोग विश्वास करते हैं। महेश्वर देव कौन है? बुद्ध हैं। बोधिसत्व को महेश्वर देव कहते हैं। आप लंकावतार सूत्र पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट की 5वीं सदी की किताब जिसको बोधि धर्मन चीन लेके गए थे, चीन में अवेलेबल है।
वहाँ के वर्ज़न में, तो उसमें आपको पता चलेगा महेश्वर हों या ईश्वर हों या फिर विष्णु हों, ये सब बुध के नाम थे उस समय। कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस समय नहीं होता था। ब्राह्मण संप्रदाय ही नहीं था 5th सेंचुरी तक। उस समय महेश्वर नाम जो है बुध का हुआ करता था, उनके नाम थे। 100 नाम थे उनके, तो 64 नाम उसने कंपाइल किया है लंकावतार सूत्र, तो वहाँ से ये महेश्वर देव जो हैं, ये बोधिसत्व थे और ये नालंदा में पढ़ाया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में बच्चे जब 8 साल में जाते थे, तो ये सूत्र सीखना आरंभ करते थे। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पाली से ही पाली पाकित मिश्रित बना और फिर जाके क्लासिकल संस्कृत बना। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में सिर्फ 1000 सूत्र हैं, यानी कि आज जो ये 4000 सूत्र बता रहे हैं पाणिनि का क्लासिकल संस्कृत का, इन्होंने खुद बनाई है बाद में पाणिनि के नाम पे। उस समय पाली ही थी, पाली पाकित मिश्रित थी, इसीलिए सिर्फ 1000 सूत्र चलते थे। अब देखिए यहाँ ई पाणिनि की बात आई और कहते हैं लोग कि पाणिनि का ही टीका किया पतंजलि ने। तो पतंजलि कब था, अभी आपको मैं बता देता हूँ वो कब था। मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ जो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फँस जाते हैं कि त्रिपिटक में एक शब्द आया है त्रिविद्या, तेविज्जा। तेविज्जा को इन्होंने अनुवाद किया है 3 वेद, सारे ब्राह्मणों ने। तो जिसने भी और राहुल संस्कृत्यायन भी उनको नहीं आता था, नहीं पता था, उन्होंने 3 वेद कर दिया। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो विद्या होती है तेविज्जा, उसका पाली में शब्दकोश में 3 विद्या होता है। तो बुद्ध ने 3 विद्याओं का खंडन किया था। 3 बुद्ध के समय में होते थे, उन तीनों का खंडन करते थे। इन लोगों ने जबरदस्ती वेद घुसा दिया और सबने ये मान लिया कि हाँ, बुद्ध के समय वेद थे, बुद्ध वेद का खंडन किए थे। लेकिन वो लोग जान नहीं सके और जब नहीं जान सके तो आधी अधूरी हिस्ट्री बनती चली गई और लोग गलतफहमी में फंसते चले गए। लेकिन ये शुक्र मनाइए कि हमारे जो विश्वविद्यालय थे, यहाँ पे बच्चे जो हैं, चीन के बच्चे, कोरिया के, जापान के, विदेश के जो बच्चे हैं, पढ़-पढ़ के गए थे। 600 सौ हज़ार-हज़ार किताबें लाद-लाद के ले गए थे और उन किताबों को पढ़ने पर पता चल जा रहा है कि त्रिपिटक में उन शब्दों का क्या मतलब है। तो यहाँ से मैंने आपको 2 बातें क्लियर कर दी, वेद वाला पॉइंट कि वेद नहीं था, दूसरा पॉइंट कि पाणिनि जो है वो सिर्फ 1000 सूत्र थे 7th सेंचुरी में। सोच लीजिए 7th सेंचुरी में क्लासिकल संस्कृत हो ही नहीं सकता था। अच्छा, अब 3 खिलों पर पुस्तकें, उज्जड़ भूमि, ये सारी बातें आ जाती हैं। अब वृत्ति सूत्र काशिका वृत्ति, ये मैं क्यों आपको डिटेल्स बता रहा हूँ ताकि संस्कृत वाले पॉइंट से जो लोग फँसते हैं वहाँ पे कि संस्कृत था कि नहीं, वो पहले मामला पूरा क्लियर हो जाए। अब वृत्ति सूत्र काशिका वृत्ति, ये क्या चीज़ है? तो जो पाणिनि के जो 1000 सूत्र थे, उन सूत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए उसका टीका लिखा गया था जिसमें 18,000 श्लोक थे। अब ये 18,000 जो सूत्र थे या 18,000 जो श्लोक थे, इन श्लोकों से एक्सप्लेनेशन होता था और काशिका वृत्ति का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि जितने बाहर से बच्चे आएँ, उसको ये पढ़ें, पढ़ के तब यहाँ की लैंग्वेज समझ जाएँ तब वहाँ पे पढ़ाई कर सकें। आज भी आप रसिया में जाइएगा, तो रसिया अपनी डिक्शनरी पकड़ा देगा। जैसे जब भारत में लोग आते थे, तो ये काशिका वृत्ति, वृत्ति सूत्र काशिका वृत्ति पकड़ा दी जाती थी। ये देखिए नीचे वाला पैरा, बीच वाला जो पैरा है, यदि चीन के मनुष्य भारत में अध्ययन के लिए जाएँ, ये इत सिंह लिख रहा है, तो उन्हें सबसे पहले व्याकरण के इस ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ता है। फिर दूसरे विषय यदि ऐसा न होगा तो उनका परिश्रम फेंक दिया जाएगा। वे सब ग्रंथ कंठस्थ होने चाहिए। मतलब इस चीज़ को आप सीख लोगे तभी आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते थे। अब सवाल ये था कि ये जो काशिका वृत्ति था, ये किसका टीका था? तो सबसे पहले पढ़िए ऊपर के सूत्र यानी पाणिनि के सूत्र का टीका है। कौन? काशिका वृत्ति। यानी कि पाणिनि भी मॉन्क था, बुद्धिस्ट भिक्षु था और उसका टीका एक बुद्धिस्ट भिक्षु दूसरा कर रहा था। वो कौन था? तो इसका टीका करने वाला, काशिका वृत्ति का टीका करने वाले का नाम था जयादित्य। ये सेकंड पैरा पढ़िए। ये वृत्ति सूत्र पंडित जयादित्य की रचना है। अब कोई कन्फ्यूज़ होगा कि यहाँ पंडित क्यों लिखा है? तो ये ट्रांसलेशन में जो जातक कथाओं में भी आएगा कि जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता था, उसको पंडित कहते हैं। दशरथ जातक कथा में राम का नाम क्या है? तो राम पंडित, समझ रहे हैं ना? वो जी। ब्राह्मण थोड़े हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पंडित, ये भी मॉन्क है। अब देखें पाणिनि का टीका कौन कर रहा है? एक बुद्धिस्ट। कैसे? तो जयादित्य के आगे यहाँ ध्यान से ज़रा सुनिएगा, उसके नीचे वाली तीसरी लाइन, ये लिखता है वह 3 पूज्यों अर्थात त्रिरत्न का आदर करता था तथा पुण्य कर्म किया करता था। अब त्रिरत्न का मतलब क्या है? बुद्ध के शरण में जाना, वो 3 रत्न, उसका ये पालन करता था कौन?
जयादित्य। तो यहाँ देखिए पाणिनि का टीका जयादित्य कर रहा है और कब था ये? इसका एज भी यहाँ इत सिंह लिख के गया कि उसकी मृत्यु हुए, उसके आगे देखिए जस्ट उसकी मृत्यु हुए आज कोई 30 वर्ष हुए हैं। मतलब इत सिंह जब आया था उसके जस्ट 30 साल पहले मरा था कौन? ये जयादित्य मरा था जो काशिका वृत्ति मतलब उस 1000 सूक्त का जिसने टीका लिखा था। यानी कि जो पाली पाकित मिश्रित उस समय लैंग्वेज जिसको ये लोग संस्कृत संस्कृत कहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो 7th सेंचुरी में बन रहा था, बनाया गया था, बनाया जा रहा था, टीका चल रहा था उस समय। ये ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, कोई 30 वर्ष हुए हैं, तो क्लियर हो गया होगा कि ये है। अब बात आती है कि फिर पतंजलि कहाँ है? तो अभी आपने देखा कि 661 से 662 में मृत्यु बताया पंडित जयादित्य का। और पंडित जयादित्य ने कौन सी किताब लिखी? काशिका वृत्ति। तो काशिका वृत्ति के बाद से चूर्णी टीका लिखा गया। ये देखिए इत सिंह ये भी लिख के गया अपने नोट्स में कि इसके अनंतर वृत्ति सूत्र पर चूर्णी नाम की एक टीका है। अब 18,000 श्लोक बनाया था कौन? जयादित्य। और जयादित्य के बाद से चूर्णी नाम का टीका बनाया उसकी वृत्ति सूत्र जो था, काशिका वृत्ति जो है उस सूत्र पे, यानी कि पतंजलि जो है जयादित्य के समकालीन था या उसके बाद का था, उसके पहले नहीं था। और वो कब था? 661 से 662 में मरा है जयादित्य। यानी कि ये भी छठी 7वीं सदी का पतंजलि था। तो अगर पतंजलि को जिसने भी उठा के पुष्यमित्र शुंग के पास पहुँचा दिया कि शुंग क्या पुरोहित था और उसका वो चेला था इसीलिए वो किया, तो यहाँ पे आप बहुत बुरा फँस जाएँगे। इतिहास देखिए कितना घाल-मेल से लिखा गया है। साथियों ध्यान दीजिएगा इतिहास की छोटी-छोटी बारीकियाँ जो हैं, अगर आप नहीं पकड़ पाए हैं, तो जिन्होंने भी इतिहास लिखा है उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं। यहाँ पूरी तरह से यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं, यह पंडित पतंजलि की रचना है कौन-सी? चूर्णी। इसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 से पहले किसने किया? वृत्ति सूत्र। किसने? जयादित्य ने 661 में मर रहा है, यानी उसके बाद ही तो पतंजलि ने किया ना। और देखें इसमें नीचे भी लिखा है पिछली मतलब उसी लाइन में लिखा है कि पिछली वृत्ति की व्याख्या करती है, यानी कि जो जयादित्य की रचना थी काशिका वृत्ति उसी की व्याख्या कर रहा है। सबको क्लियर हो गया होगा कि 7th सेंचुरी में पतंजलि था। फिर उसके बाद से भृतृहरि शास्त्र आता है। ये भृतृहरि आज भी आप जाएँगे बिहार में तो लोग भतीहरी भतीहरी करके ऐसे कुछ गीत-वीत गाते हैं। ये भी मॉन्क था, ये भी भिक्षु था। इसमें भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो इसने पूर्वलिखित चूर्णी का टीका किया। अब इस देखें बढ़ता जा रहा है 25,000 श्लोक कर दिया। अभी पाणिनि का कितना था? देखिए देख लीजिए एक बार फिर से ध्यान से 1000 सूत्र है पाणिनि का। फिर इसके बाद से वृत्ति सूत्र में बढ़ा के टीका कितना किया गया? 18,000। कौन-सी सदी? 7th सेंचुरी 661-62 में ये जयादित्य मरता है, बुद्धिस्ट है। फिर इसके बाद से अब कौन आता है? अब पतंजलि आता है। पतंजलि जो है 24,000 बढ़ा के 18,000 को 24,000 कर देता है। टीका अपनी बनाता है, पतंजलि टीका। यानी ये भी 7th सेंचुरी का है और इसके बाद से भर्तृहरि आता है, ये और 1000 बढ़ जाता है यानी 25,000 का सूक्त का ये रचना करता है। और भर्तृहरि भी कौन है? तो यहाँ आप साफ-साफ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी तीनों रत्नों अर्थात रत्न में अगाध विश्वास था। वह दूहरे शून्य का बड़ी धुन से ध्यान करता था। दोहरा शून्य का मतलब क्या होता है? जो आत्मा और धर्म जो होता है, इन दोनों को जो खारिज करता है, यानी कि वो शून्यवाद उसकी ये बात कर रहा है। 3 रत्न मतलब बुद्ध, धम्म और संघ को मानने वाले ये लोग थे और ये लोग ग्रामर बना रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में। तो आप यहाँ से साफ-साफ एक बात समझ गए होंगे कि संस्कृत तब तक इजाद ही नहीं हुई थी, बल्कि वो अपने इनिशियल फॉर्म में थी और पाली के ही जो लोग थे, वही लोग उसको डेवलप कर रहे थे और इस 7th सेंचुरी की बात चल रही है, तो ज़रा सोचिए ईसा से 100 150 साल, 185 साल पहले अगर शुंग था, तो उसके समय में क्लासिकल संस्कृत कहाँ से आ गई? ज़रा सोचिए। और पतंजलि जो 7th सेंचुरी में जो इत्सिंग में 16 साल रिसर्च करके जो लड़का अपने नोट्स में लिखा है, उसको उठा के कैसे इन्होंने ईसा से 200 साल पहले शुंग के साथ फिट कर दिया, बिना किसी सबूत के और उसके नाम पर महाभाष्य परोस दिया। साथियों, उसके नाम पर इन्होंने महाभाष्य परोस दिया। इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है, जो चूर्णी है उसके नीचे 3 नंबर पर क्या लिखा है कि 1 नंबर चूर्णी का अर्थ है पीसना और उसका व्यवहार पतंजलि के टीका का नाम में होता है। निस्संदेह इसका संकेत पतंजलि के महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभाष्य की ओर है। यानी कि वही जो 24,000 श्लोक की बात है। आज ये बहुत बड़ा हो गया है।
आज 45,000 से ज़्यादा इसमें श्लोक हैं, इसको भी बढ़ा दिया गया है पतंजलि को। ये सारा चीज़ जो एक आपसे कहते हैं ना मिलावट, इन सब लोगों ने बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय जलाए जाने के बाद खुद से सब चीज़ बना-बना के थोप दिया कि वो उनका है, उनका है। उस समय था ही नहीं ओरिजिनल चीज़। मतलब उस जी, समय इनिशियल फॉर्म था, प्रोटो फॉर्म। और आगे इसमें देखें तो ये नीचे वाला 3 नंबर कहता है, इस वास्तविक नाम त्रिपदी है, इसमें महाभाष्य के प्रथम 3 पादों की ही विस्तृत व्याख्या है। यानी आज सोच लीजिए, आज 12 से ज़्यादा पद हैं महाभाष्य में, तो उसमें से मात्र 3 ही पद थे 7th सेंचुरी में। यानी कि ये सारा चीज़ बाद में इन्होंने बनाया है, तब जाके क्लासिकल संस्कृत बनी है और ये आज हम लोगों पर थोप रहे हैं कि इनके पिताजी लोग जो हैं, जब बुद्धिस्ट साम्राज्य था तभी बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं बुद्धिस्टों की ही चीज़ को उठा-उठा के बढ़ाया गया है बाद में। तो ये पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि शुंग के समय में किसी भी तरह का कोई संस्कृत था, नहीं था। ये बुद्धिस्ट के ये सारे भिक्षु लोग थे। अब आ जाते हैं इसके बाद से चक्कर क्या है। तो अब ये जो बात मैंने कही है, राहुल संस्कृत्यायन जो अभी क्लेम कर रहे थे, पुष्यमित्र शुंग को राम बना रहे थे और मौर्य वंश का हत्यारा, उनसे जस्ट पहले एक लेखक थे पी लक्ष्मी नरसू। और पी लक्ष्मी नरसू जी जो प्रोफेसर थे, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बाबा साहब उनकी बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। बाबा साहब से कोई पूछता था कि भाई बुद्धिज्म को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ें, तो बाबा साहब कहते थे कि यही पी लक्ष्मी जी का जो किताब है ना, इसेंस ऑफ बुद्धिज्म, उसको आप पढ़ो। उसी का एक चैप्टर, 13 चैप्टर हैं उनमें, उसमें से एक चैप्टर है जाति का एक अध्ययन। उस जाति के एक अध्ययन का आप शुरू में देख लीजिए, तो उसमें क्या लिखा है कि पुष्यमित्र के वंश का अंत उसके अंतिम राजा की मृत्यु के साथ हो गया, जो अपने ब्राह्मण मंत्री वासुदेव के षड्यंत्र का शिकार हुआ। यानी ये भी पुष्यमित्र जो है ना, ये मान जी, रहे हैं कि पुष्यमित्र के साथ किसी ने षड्यंत्र किया था, अब वो ब्राह्मण था। मतलब ये लोग उस समय ये सोचते थे, ऐसा ये लोग, कि ब्राह्मण बहुत पहले से है, तो अब उसको भी जो कणव वंश था ना, ये लिखते हैं वासुदेव ने कणव वंश की स्थापना की। तो अब कणव का जो नाम है वो वेद में भी आया है, वेद में स्तुति कर रहे हैं। ये जो है ईसा से पहली सदी का है। तो इन लोगों ने क्या किया है, कणव को ऐसा मान लिया है कि कणव जो है, वासुदेव जो है ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण नहीं था। उस समय भी कोई ब्राह्मण का सबूत नहीं मिला है, लेकिन उसने षड्यंत्र किया था और षड्यंत्र करके पुष्यमित्र शुंग को चढ़ा दिया कि भाई चलो सम्राट अशोक जो 84,000 स्तूप बनाए हैं, चलो उसको नष्ट करते हैं। ये बेचारा उसके उस पर चढ़ गया, जो भी पुरोहित था उस पर चढ़ गया, चढ़ के जो है अपना विनाश करवा लिया। अब वो सबूत दिखाता हूं कि उसकी क्या, कहाँ पे ये बात आई है। एक एक करके सारा पॉइंट आप क्लियर समझ लीजिए। लेकिन अभी क्या था ना कि ये जब नरसू जी जब लिख रहे थे, तब लोगों में एक बड़ा गलतफहमी थी कि जैसे ब्राह्मणों ने वेद को स्थापित कर दिया था कि बुद्ध जो है ते विद्या, यानी 3 विद्या की जो बात कर रहे थे, यानी हमारे 3 वेद की बात कर रहे थे। और जो बमण शब्द था, वो हमारे ब्राह्मण की बात कर रहे थे। तो ये पूरा जब कंसेप्ट गलत हो गया अब, तो ये भी गलत हो जाता है कि उसके समय में ये सब कोई ब्राह्मण थे। लेकिन पुरानी जितनी किताबें हैं, सब में लिख देंगे कि वो ब्राह्मण था, वासुदेव ब्राह्मण था, शुंग ब्राह्मण था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ब्राह्मण था, ये सब ये चीज़ लिख देंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें अब गलत हो रही हैं। ये देखिए 1934 से पहले की किताब है। तो मैं पुरानी किताबें सारा दिखा रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज लोग थे जब लिखते थे, तो क्या-क्या मिस्टेक्स कहीं-कहीं पे किए थे, जो अब हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो वो चीज़ अब अपडेट की ज़रूरत है। और हमारे जितने बहुजन साथी लोग हैं, उनको भी अब अपडेट की ज़रूरत। सही इतिहास जानिएगा, उखाड़ के फेंक दीजिएगा ब्राह्मणवाद। गलत इतिहास जानिएगा, वो तो चाहता है कि आप गलत इतिहास जानें। वो तो चाहता है कि आप रामायण में खाली शंभू की बात करें, महाभारत में सिर्फ एकलव्य की बात करें। जब विदेश में कहीं बात हो, तो वो सब सोचेगा, अरे ये तो सब तो विरोध भी कर रहे हैं, वो तो माइथोलॉजी में ना विरोध कर रहे हैं, माइथोलॉजी थोड़े होता है। तो हमको बेवकूफ बना रहा है ना वो। हम लोगों को एक्चुअल हिस्ट्री के माध्यम से विरोध जाहिर करना है। काव्य और महाकाव्य में जब घुसेंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग सोचेंगे, अच्छा काव्य महाकाव्य तो काल्पनिक होता है ना, उसमें क्या विरोध करना, उनकी क्या सुनना। तो इसीलिए असली हिस्ट्री समझना जरूरी है। अब ये एक किताब है जो चीन में मिली है, नाम है द लीजेंड ऑफ किंग अशोका, अशोकावदाना। ये किताब क्या हुआ था दरअसल कि तिब्बत में गया, तिब्बत में लिखा गया, और तिब्बत से फिर चीन में भी गया, वहाँ पे भी अनुवाद हुआ इसका, चीनी वर्जन भी है, तिब्बती वर्जन भी है। अब यहाँ पे आया है, जॉन एस स्ट्रॉन्ग ने लिखा। अशोकावदाना में माना जाता है ये कि 3री से 5वीं सदी के दौरान ये लिखा गया होगा। उस समय में
इसमें ये बात लिखी गई है कि जो पुष्यमित्र है उसके साथ शुंग नाम नहीं आया है, उसमें ये माना गया है कि वो मौर्य, उसका लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम पुष्यमित्रा एंड एंड ऑफ द मौर्यन लाइन। मतलब जो सम्राट अशोक के बाद से कुणाला, उसके बाद से जो चीजें चली गई थी, तो लास्ट जो अंतिम एम्परर था उसको कहा गया है पुष्यमित्रा। और ये किताब ईसा से 3री से 5वीं सदी के दौरान मानी जाती है कि उसमें ये किताब लिखी गई थी, चीन में चली थी और बाद में ट्रांसलेट किया गया। तो उस समय के लोग क्या मानते थे, पुष्यमित्र, देखें शुंग नहीं लिखा है कहीं भी, सिर्फ पुष्य लिखा है। किसका बेटा था, तो यहाँ नीचे आप देख लीजिए, लिखा है शंपदीन शंसवाज बृहस्पति। शंपदीन का जो बेटा था बृहस्पति, बृहस्पति का बेटा था वर्षेना, वर्षेना का बेटा था पुष्यधर, पुष्यधर का बेटा था पुष्यधर्मन और विगोट पुष्यमित्रा। उनके पहले सम्राट अशोक की पीढ़ी में था और इसी की मृत्यु के साथ ये खत्म हुआ। हुआ क्या था कि इसके मन में ऐसा आ गया कि हम, जैसे हमारे फोरफादर लोग जो हैं, सम्राट अशोक जो हैं दुनिया के सबसे बड़े इम्परर हैं अब तक के इतिहास में। मतलब टोलमी का नाम लिखवा रहे हैं इजिप्ट का, फिर सीरिया के, ग्रीक का, सारे जगहों का नाम लिखवा रहे हैं वो, और दुनिया के सबसे बड़े सम्राट थे उस समय। तो इसके मन में आया कि इतना भयंकर हमारे, तो हमको भी बड़ा बनना चाहिए। तो कहा कि कैसे बने। तो अब इस नाटक कितना सही है कितना गलत है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस किताब का ये माना जा रहा है कि ये 3री से 5वीं सदी का है। तो ये किताब क्या कह रही है कि वो शुंग जो है, इस चक्कर में कि हमको बड़ा बनना है, तो इसके जो मंत्री था, मिनिस्टर से जब पूछा तो एक मिनिस्टर ने क्या सलाह दिया कि आप जो है ना ऐसा ही 84,000 आप भी बनवा दीजिए। फिर सब कह रहे हैं कि ये जब वो, तो वही का हो जाएगा जो आपके सम्राट, फिर लोग उन्हीं को याद करेंगे कि सबसे पहले ही बनवा के गए थे। जी। तो अब इसमें क्या लिखता है कि आगे उसको ये चढ़ा दिया कि एक काम कीजिए, आप तोड़ दीजिए। लोग आपको याद करेंगे ना कि इन्होंने 84,000 स्तूप तोड़ दिया था। तो अब क्या हुआ कि तोड़ने भी जाता है बाकायदे, इसमें लिखा हुआ है। इस बुक जब आप आगे देखेंगे तो इसमें ये इधर लाइन से लिखा हुआ है, पूरा दिखाया गया है। फिर ये क्या करता है कि जाता है भिक्षुओं के पास और कहता है कि तुम लोग ना ये सारे स्तूप खाली कर दो, हमको ना इसको तोड़ना है। तो वो सब नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारी बात थोड़े सुन लेंगे, तुम बड़का तिस्मरखा बन गए, तुम तोड़ रहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो एक दो जगह तलवार लेके भी पहुंच जाता है। एक मोंक भीतर बैठा रहता है, तलवार लेके पहुंच तो जाता है लेकिन मार नहीं पाता है, हालत हवा उसकी खराब हो जाती है, भाग जाता है, भाग खड़ा होता है वहां से। इन दोनों में लड़ाइयाँ चलते रहती हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि इसी में लास्ट में, ये लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या लिखते हैं कि नाउ किंग पुष्यमित्रा ऑलवेज हैड बिहाइंड हिम एज हिज बॉडीगार्ड अ वेरी बिग यक्ष। अपने बॉडीगार्ड के रूप में एक यक्ष को रखता था। यक्ष जो है बड़ा ताकतवर होते थे। ही वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट द किंग वाज नेवर बीटन। अब वो कभी भी मारा नहीं जा सकता था। जो पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग तो है इसमें है ही नहीं नाम, पुष्यमित्र नाम है। जी। But Dharm Nivashin grabbed that Yakka who was Pushyamitra at the crops and went for a walk in the mountains. अब क्या करता है कि एक धर्मष्ट निवासिन जो था वो भी यक्ष था। तो इन लोगों को लास्ट में ये आ गया कि ये बहुत विनाश कर रहा है हम लोग का बुद्धिज्म, सम्राट अशोक के स्तूप जो है उसको नष्ट कर रहा है। तो चलो हम क्या करते हैं कि इसको ना खत्म करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि वो लोग पुष्यमित्रा देन फ्लेड साउथ टू द ग्रेट ओशन। अब साउथ की तरफ वो भाग रहा था। बट देयर इज यक्षा केमिशा टुक अप अ ग्रेट माउंटेन एंड सेट इट डाउन ऑन द टॉप ऑफ पुष्यमित्रा हिज ट्रूप्स एंड हिज चैरियट्स। यहाँ पे दिखाता है पूरा एक पहाड़ की तरह से चीज उठा के फेंक देता है, उनकी ना होना सब खत्म हो जाती है। तो ये ड्रामा जो है, जो किताब है, वो इस बात को यहाँ पे दिखाती है, जिस फॉर्म में दिखाती है कि उसने अपना खुद विनाश अपने बौद्धों से पंगा लेकर अपने को मरवा लिया था। यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि शुंग जो है वो उसने राज किया और राज करके बौद्धों को मारा काटा और वैदिक धर्म की स्थापना किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे क्या बात आई है कि लास्ट में कुछ ज्यादा ही महान बनने के चक्कर में ये अपने ही बुद्धिस्ट लोगों से पंगा ले लिया, अब मारा गया था। ये कहानी कहती है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, विथ द डेथ ऑफ पुष्यमित्रा द मौर्यंस लाइनेज कम टू एन एंड। मतलब उसके ही मृत्यु, पुष्यमित्र के मृत्यु के साथ मौर्यन एम्पायर जो है खत्म ही हो गया। ये बात आई है यहाँ पे।
तो ये बात तो यहाँ पे आती है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों से पंगा लिया, मार-काट मचाई या बौद्धों ने उसको मार के खत्म भी कर दिया, ये बात आती है। पर ये कहीं भी नहीं बात आती है कि पुष्यमित्र कोई ब्राह्मण था, कोई सेनापति था, कोई राम का अवतार था या इसका कोई दरबारी जो है वो कोई पतंजलि था या कोई ब्राह्मण था। यहाँ से साफ-साफ आप देख सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री जो बुद्धिस्ट ही किताब है, अशोकावदान तो बुद्धिस्ट की ही किताब है। तो इसी हुँ, को डिस्टोर्ट करके अब बाद में किस तरह से इन लोगों ने गेम खेला हम बहुजनों को फँसाने के लिए। इस गेम को फँसाने का कारण क्या था कि सारे बहुजन पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण मान लें, समझ रहे हैं ना? और जी। सब लोग एक्चुअल ब्राह्मण जहाँ से दोषी है, उसको छोड़ के अब पुष्यमित्र को गाली देने लगे। मतलब अपने ही मौर्य को बहुजन अपने ही किसी नायक को गाली देना शुरू कर दे। समझ रहे हैं ना? जी, जी। मतलब एक्चुअल शत्रु का नाम ही ना ले इतिहास में कि कौन था, कौन खत्म किया, क्या किया उसका नाम। जैसे शंकराचार्य है, ये वैष्णव मत का जो रामानुजाचार्य है, इन लोगों की बात ही ना चले। सब लोग शुंग ने बर्बाद कर दिया, शुंग कौन है? तो मौर्यंस है। बुद्धिस्ट किताब कह रही है। तो ये बात हमने अभी स्क्रिप्चर्स के माध्यम से दिखाई, संस्कृत के माध्यम से दिखाई। अब मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाऊँगा कि बड़े-बड़े इतिहासकार जिन्होंने गलतियाँ की हैं, वो गलती आपको वो भी चकित रह जाएँगे। और जिन लोगों ने समझ लिया है चुप्पी लगा के बैठे हैं, वो तो जानते हैं इस सच को। पर जो लोग नहीं जानते हैं, कभी वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उनको मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सब कुछ दिखाता हूँ। वो देख लीजिए कैसे हम लोगों को मूर्ख बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से गौतम जी आपको कुछ कहना हो इस पर तो बताइए, फिर मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ दिखाऊँगा। जी, जी। बस यही कुछ प्रश्न हमने नोट किया था जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। पूछने लायक तो कुछ बच नहीं रहा, जितने बेहतर तरीके से आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं चीज़ों को, तो कुछ पूछने लायक तो बच ही नहीं रहा है। हालाँकि अभी कमेंट देखने पे ये पता चल रहा है कि कुछ लोग पुष्यमित्र शुंग को बुद्धिस्ट राजा, कुछ लोग ब्राह्मण कह रहे हैं। इस पे थोड़ा-सा और क्लियर करिएगा। हाँ, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की तरफ बढ़ते हैं, शायद जी। उससे उन लोगों में जो गलतफ़हमी है, वो दूर हो सके। अब भारत सरकार जो है, वो अपना इंस्क्रिप्शन का बुक जो है, वो अपने ऑफ़िशियल गवर्नमेंट के माध्यम से भी दे रही है और डीसी सरकार यानी कि दिनेश चंद्र सरकार जो हैं, उनके द्वारा इन्होंने बड़ा अच्छा से एडिट किया है, जितने भी जो इंस्क्रिप्शन हैं, उसको। तो किताब का नाम है सेलेक्ट इंस्क्रिप्शन बियरिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1। इसमें से मैं आप लोगों को एक्चुअल इंस्क्रिप्शन जो शुंग के नाम पर प्रचारित किया गया है, क्योंकि स्क्रिप्चर का बात जो है स्क्रिप्चर तक ही रह जाती है, जब तक कि उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात ना करें। तो अब सवाल आता है कि जब नरसू जो हैं वो कह रहे थे कि पुष्यमित्र शुंग के साथ ही उल्टा एक ब्राह्मण ने धोखा दे दिया और उसका धोखा देके कब्जा कर लिया उसके उस पे, ये बात हुआ। तो सवाल ये आता है कि उनके बाद पुष्यमित्र को ही क्यों वो बना दिया गया, विलेन बना दिया गया? भाई नरसू जी तो ये बात तो कन्फर्म थे। 1934 में जब वो मृत्यु होती है, उससे पहले वो इस बात से कन्फर्म थे कि शुंग जो है, वो वैदिक वैदिक नहीं स्थापित किया है, बल्कि उसके साथ किसी ने ब्राह्मण ने धोखा दिया है। लेकिन उसके बाद देखिए कि पूरा ब्राह्मणों ने सारा चाहे चाहे लेफ्ट के हों, चाहे राइट के हों, सबने मिल के और क्या किया कि ब्राह्मण पे जो बात आ रही थी तो उल्टे शुंग को ही ब्राह्मण बना के और काल्पनिक ब्राह्मण बना के उस पे ही सारा चीज़ लपेट दिया। अब ये इंस्क्रिप्शन का प्रमाण देखिए यहाँ से कैसे इनकी पोल खुलती है। ये 2 अभिलेख आपको दिखाते हैं। ये लोग आर्कियोलॉजी के नाम पे 2 अभिलेख दिखाते हैं और ये एक दिखाते हैं अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ धना। ब्रैकेट में यहाँ लिखा है देवा, यानी कि देवा शब्द वहाँ नहीं था, मिट गया था। इन लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे देवा होना चाहिए तो इन्होंने साथ में जोड़ लिया और अब इसको कहते हैं धना देवा का अयोध्या इंस्क्रिप्शन। और इसको ये लोग क्या बताते हैं कि संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है। हालाँकि ये इंस्क्रिप्शन टूटा-फूटा हुआ है। ये कहाँ मिला है? अयोध्या, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो यहाँ लैंग्वेज आप नीचे देखेंगे लिखा है संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत। अब ज़रा सोचिए जिस इंस्क्रिप्शन को दिखा के अयोध्या में कि अयोध्या में संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिला है, ये प्रचारित कर रहे हैं, उसको भारत सरकार इनका अपना ऑफिशियल पेज पे लगाई हुई है। वो क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट संस्कृत नहीं है, ये मिश्रित वाला है, जो बुद्धिस्ट यूज़ करते थे जैसा मैंने आपको दिखाया 7th सेंचुरी में वो। और क्या लिखे हैं आगे इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत, यानी कि अगर इनका कोई वेद या वैदिक कल्चर होता तो ये जो लिखा हुआ इस पर है वो संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक संस्कृत होना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे?
संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत आ रहा है। अब बताइए, यानी कि ये जो उस पर लिखने की बात आई है वो प्राकृत में थी और थोड़ा बहुत संस्कृत मिलने के चांस ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि वो टूटा-फूटा हुआ है। देखा जैसे आपने यहाँ पे देवा अलग से जोड़ा गया है। तो यहाँ से साफ-साफ देख सकते हैं कि कंप्लीट संस्कृत नहीं है। अच्छा, कौन-सी सदी का है? तो लिख रहे हैं कि स्क्रिप्ट किसका है? तो ब्राह्मी यानी धम्म लिपि है। जो बुद्धिस्ट लिपि होती है, धम्म लिपि होती है, वो लिपि है और फर्स्ट सेंचुरी एडी की है। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, जो अयोध्या धनादेव का इंस्क्रिप्शन दिखा के ये लोग पुष्यमित्र कर रहे हैं, वो कौन-सी सदी का है? पहली सदी का। और पुष्यमित्र कौन से सदी में था? ज़रा सोचिए, तो वो था ईसा से 185 साल पहले। कितना अंतर आ गया? 185 साल का उधर अंतर आ गया इधर 50-100 साल का ले लीजिए, जोड़ लीजिए। 250 साल, 300 साल का अंतर आ रहा है दोस्तों। इतना गैप का बाद का, अब बताइए इस शुंग का कैसे हो सकता है? इसमें शुंग नाम ही नहीं है। और पुष्यमित्र नाम से तो बहुत सारे राजा हुए ना। अरे सम्राट अशोक की जो बेटी थी, उनका नाम क्या था? उनको भी तो लिखता है ना संघमित्रा। हालाँकि मित्रा है नहीं, उस समय मित्ता लिखा जाता था। मित्ता, ता, मित्ता। तो ये भी पुष्यमित्ता होगा। तो ये क्या इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये प्राकृत से इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रामर का भी गलती है। अभी दिखाता हूँ, सारा एक-एक चीज़ खोल दूँगा मैं। ये लोग संस्कृत कह के उससे जो जोड़ रहे हैं कि शुंग का है, नहीं है। देख लीजिए फर्स्ट सेंचुरी एडी लिखा है। 250-300 साल का अंतर है, उससे नहीं है। इन्होंने क्या किया, भारत के इतिहासकारों ने जबरदस्ती शुंग को विलेन बनाने के लिए, क्योंकि वो मौर्यंस था। आप देख लीजिए एससी-एसटी किसी भी जन के, किसी एक बहुजन के एक व्यक्ति को उठा के विलेन बना दो। ब्राह्मण बस विलेन नहीं बनना चाहिए भई। ब्राह्मण तो मुखपुत्र है, वो कभी विलेन नहीं बनेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट सेंचुरी एडी का है और क्या चीज़ है, कैसे गलतफ़हमी, ये इंस्क्रिप्शन मिला है। टूटा-फूटा था, मिटा हुआ था, आप देख सकते हैं इस तरह से मिला था इस हालत में। यही अयोध्या इंस्क्रिप्शन है। अब ये देखिए एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है यहाँ पे कि संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत, ब्राह्मी मतलब धम्म लिपि में लिखा है फर्स्ट सेंचुरी एडी। टेक्स्ट क्या लिखा है? तो कोशलाधिपेन द्विरश्वमेध याजिनः सेनापतेः। अब सेनापतेः जो उसमें लिखा है, डार्क में नहीं लिखा है, यानी कि ये बनाया गया है। ये थोड़ा-सा गड़बड़ था, इसको बनाया गया है। जो बोल्ड में है वो मिले हैं, वो लिखा हुआ मिला है, लेकिन जो ज़बरदस्ती का बनाया गया है वो इस डार्क मतलब अनुमानित तौर डार्क, पे। हाँ, अनुमानित तौर पे ऐसे हुँ, हुँ। रहेगा। और जहाँ पे डॉट-डॉट लिखा है यानी कि वो बिल्कुल ही गायब है, उसको अनुमानित भी नहीं किया जा सकता। आगे लिखा है पुष्यमित्रस्य सस्टेन, आगे लिखा है कौशिकी, यानी ये भी अनुमानित है, पुत्रेण ये भी अनुमानित है, धन मिला है, आगे कुछ नहीं मिला है तो उसको इन्होंने देवा कर दिया है। उसके आगे दूसरी लाइन लिखा है धर्मराज्ञा, यानी ये भी ज़बरदस्ती गेस करके बनाया गया है। आगे पितुः उसके आगे फल्गु देवस्य ये लिखा हुआ मिला है, केतन कारितम, तो कारित भी मिला के बनाया गया है। अब देखिए ध्यान से ज़रा समझिए ये क्या चीज़ है। इसमें शब्द आया है पुष्यमित्र में आधा स जो आया है, SHA वाला जो स आया है, षटकोण वाला जो स आया है, तो इसका पहला में ये डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि श shows beyond doubt that the record cannot be much earlier than the first century AD। पहली सदी से पहले का ये हो ही नहीं सकता। ये दूसरा पॉइंट क्या देते हैं, पुष्यमित्रा हॉर्स सेक्रीफाइस इज रेफर टू इन द महाभाष्यम। अब यहाँ से देखिए कितना बड़ा एक घपला यहाँ से खुलने वाला है। ये लोग क्या कहते हैं कि यहाँ द्विरश्वमेध याजिनः को ये लोग दिखाते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 बार किया था। दयानंद सरस्वती से जब आप पूछेंगे कि अश्वमेध का मतलब क्या होता है, तो वो कहेगा अश्वमेध तो, अश्व तो परमात्मा का नाम है और हुँ। अश्व का तो मतलब नमक भी होता है। ये घोड़ा की बात ही नहीं हुई है। दयानंद सरस्वती सीधे-सीधे मुकर गया। जब अश्वमेध की बात आई तो उन्होंने अपना ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखा, अश्वमेध को सीधे-सीधे खारिज कर दिया कि अश्वमेध मतलब घोड़ा का बलि-वलि होता ही नहीं है। तो एक ब्राह्मण जो है अपने पूरे वेद में अश्वमेध को ही खारिज कर गया कि अश्वमेध मतलब बलि ही प्रथा नहीं है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात कि इन्होंने जो पुष्यमित्र को जो हॉर्स सैक्रिफाइस की इन्होंने बात लिखी है, ये कहाँ से रेफरेंस उठाए हैं, तो महाभाष्यम से। और महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई है। महाभाष्य से इन्होंने अश्वमेध उठा लिया और महाभाष्य पतंजलि के नाम पे, और पतंजलि को इन लोगों ने क्या लिख रखा है कि ये पुरोहित था किसका? तो पुष्यमित्र शुंग का, इसीलिए अश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसीलिए उसने अपने महाभाष्य में लिखा
है। पर मैंने इसीलिए शुरू में आप लोगों को इत्सिंग का नोट्स दिखाया कि वहाँ पे महाभाष्य जो है वो 7th सेंचुरी में भी 12 या 24 जो पद हैं उसमें से सिर्फ 3 ही पद की रचना हुई थी 7th सेंचुरी तक, वो कंप्लीट ही नहीं है। आप पतंजलि 7th सेंचुरी का था, तो 7th सेंचुरी की तुलना आप ईसा की पहली सदी से कर ही नहीं सकते हैं। उसके समकालीन था ही नहीं। तो यहाँ से ये जो डिस्क्रिप्शन है कि द्विअश्वमेध याजिनः का जो ये कर रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ करवाया था और घोड़े का बलि चढ़वाया था, ये संभावना ही पूरी तरह से खारिज हो गई। इसका अर्थ जो ये लोग लगा रहे हैं वो ही खारिज हो गई, क्योंकि इसका अर्थ आप संस्कृत की तरह नहीं लगा सकते हैं। इस पर इन्फ्लुएंस ऊपर देख लीजिए, इन्फ्लुएंस प्राकृत का है, तो प्राकृत से आप इसका मतलब निकालेंगे और प्राकृत में जो याजिनः का मतलब अलग है, श्वमेध का मतलब अलग है, कहीं बलि है ही नहीं उसमें। ये बिल्कुल ही जो नैरेटिव सेट किया गया है, इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स को एक-एक करके दिखा रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने भी किस-किस तरह से कड़ियाँ जोड़ के जो स्थापित किया है इतिहास, उसकी एक-एक पॉइंट को देखना। जो रिसर्च कर रहे हैं, विशेषकर जो हिस्ट्री पे पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए पूरा थीसिस में काम आ सकता है, इसको थीसिस बना सकते हैं इस पे, इसको संशोधन के लिए। आगे देखिए अब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है। 3 नंबर देखिए, इसमें लिखा है कि संस्कृत यूजेस वुड रिक्वायर पुष्यमित्रातम। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे पुष्यमित्रस्य लिखा है। अगर ये संस्कृत का है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था पुष्यमित्रातम, ग्रामर के अनुसार। तो हुँ। यानी कि वो संस्कृत के ग्रामर को फॉलो ही नहीं कर रहा है ये इंस्क्रिप्शन, जिसको ये संस्कृत संस्कृत कह रहे हैं। फिर कहते हैं बट द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत। अब ये सीधे-सीधे कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो प्राकृत से इसीलिए है क्योंकि ये फॉलो ही नहीं कर रहा संस्कृत का ग्रामर। आगे लिखते हैं द इंटरप्रिटेशन 6th ब्रदर ऑफ पुष्यमित्रा इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब वो उसका 6th ब्रदर है, छठा ब्रदर है कि सेनापति क्या है, इन लोगों ने इसमें जो शब्द था यहाँ पे सेनापति इन्होंने जो गेस करके बनाया था, यही सब देख-दुख के और जो केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल संस्कृत्यायन थे, वो क्या सोच लिए कि सेनापति होगा, पुष्यमित्र है, अब बात उसी की चल रही है, यही बृहदत्त का सेनापति रहा होगा और इसी ने अश्वमेध यज्ञ कराया होगा, इनकी हत्या करवा दिया होगा। सोच लीजिए कितने भोले-भाले उस समय। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ से मटेरियल उठा के और कुछ अनुमान लगाकर एक किताब लिख दी। ये वो लोग फेल हो गए इस बात को सोचने में कि ये पहली सदी का है, जिससे आप कह रहे हैं कि 250-300 साल बाद का ये इंस्क्रिप्शन है। इसका अर्थ क्या है वो भी सारा भूल गए और सब चीज़ जो है अपने हिसाब से गपोड़ लिए। तो यहाँ से आप अब देखिए चौथा नंबर, वी मे हैव धन देवेन, धन देन, धन केन। जो धन शब्द है तो देवा लगाए हैं, पर वहाँ पे तो बहुत आगे देवेन भी हो सकता है, देन भी हो सकता है, केन भी हो सकता है, नंदिना, धन नंदिना, धन भूतिना, धन मित्रेण, धन दतेन, धन दासेन, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की बातें इसमें आई हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अयोध्या का इंस्क्रिप्शन पर जिन लोगों को भी डाउट था, यहाँ पे मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब एक दूसरा ये लोग इंस्क्रिप्शन दिखाते हैं। जब ये बात आती है कि क्या वो बुद्धिस्ट था? अब तो भाई मौर्यंस था। पिताजी जब बुद्धिस्ट थे तो बेटा तो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हो गया। तो हुँ। अब एक दूसरा ये लोग इंस्क्रिप्शन दिखाते हैं जो मध्य प्रदेश का है और भरहूत का है और उसको दिखा के बताया जाता है कि इसने तोरण द्वार बनवाया था और वहां पे पुष्यमित्र नाम ही नहीं आया है, वहां पे शुगन नाम आया है और वो पाली पाकित का है। ये देख लीजिए, भरहूत बुद्धिस्ट पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ शुंगास। इन्होंने लिख दिया कि शुंगा का टाइम है, शुंगे का टाइम का है। तो यहाँ नीचे देखिए लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज है, यानी कि ये संस्कृत का लैंग्वेज ही नहीं है। अब जरा सोचिए, और ये कब का बता रहा है? ब्राह्मी यानी धम्म लिपि में, और कब का? सेकेंड हाफ एंड द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। ये ईसा से 100-150 साल पहले का बताया जा रहा है। इसकी लैंग्वेज क्या है? प्राकृत है। अब ये उसके समकालीन थोड़ा बैठ रहा है पुष्यमित्र के, तो इसकी लैंग्वेज देखे संस्कृत नहीं है और जो दूसरी दिखाई जा रही थी वो संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत थी। यानी देखिए धीरे-धीरे चीजें ना आगे बढ़ रही हैं, समझ रहे हैं? अब हुँ। ये देखिए आगे इस चीज को देखिए कि इसका क्या हाल है। इसमें कहाँ इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। एक्चुअल टेक्स्ट ऊपर लिखा है जो पाली पाकित का है और नीचे जो ब्राह्मणवादी थे, जो इतना ब्राह्मण थे, इन सबको कौन सा लैंग्वेज आता था? जरा सोचिए, आप लोग जरा सोचिए। अंग्रेज आया, इंग्लिश सिखा गया और मुगल आए थे, अरबी फारसी सिखा गए और उसके अलावा इनको संस्कृत आता था। उसके अलावा आता क्या था? तो अरबी फारसी में लिखेगा नहीं। अंग्रेज तो अंग्रेजी में लिख ही रहा है, तो ये क्या करता था? पाली पाकित को भी संस्कृत में लिखता था। अब देखिए एक्चुअल टेक्स्ट उस पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से।
शुगन 3 नंबर लिखा है, शुगन रजे, रयो गागी पुतस, यहाँ लिखा है गागी, गार्गी नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गार्गी नहीं लिखा है। गागी पुतस, विष देवस, पोत्रेन गोति पुतस, आगर जूस पुतेण, वाची पुतेन धन पुतीन कारितं, तोरानांग, शिला कमतो च उपड़ंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी न पुष्यमित्र का नाम आया है न शुंग का नाम आया है, यहाँ पे नाम आया है शुगन। तो शुगन जो है इसका इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने मिलके उसको संस्कृत में, नीचे देखिए संस्कृताइज्ड, इसी को संस्कृत में लिख दिया। और लगे इनके चेले चपाटे घुमाने कि देखो संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया, संस्कृत में मिला है शुंग का, देखे नीचे क्या लिखा है संस्कृताइज करके, शुंगानांग, शुंगानांग। अब ये जो दंती स था इसको तलाबे सा कर दिया, देख रहे हैं आप, बिल्कुल। देख रहे हैं ना, तलाबे सा कर जी। दिया। शुगानांग, रजे को राजे और रयो को राज्ञ, देखिए खुद से यहाँ पे वो दे दिया, बिंदु 2 दे दिया यहाँ पे ताकि लोग संस्कृत समझे, राज्ञ। गागी, गी के ऊपर आधा र लगा दिया, यहाँ पे सिर्फ गार्गी। गागी लिखा था, यहाँ पे गार्गी, गार्गी बनाने के लिए। और ये क्या बताते हैं कि गार्गी जो है एक ब्राह्मणी थी या विदुषी, मतलब देख लीजिए जो सांची का तोरण द्वार बनवा रहा है, पाली पाकित में इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, उसको इन लोगों ने संस्कृत में लिख के गागी को गार्गी बना के उसमें लिख दिया, अपने उपनिषद में गार्गी कहाँ कहाँ, और बताते हैं कि गार्गी जो है बड़ी विदुषी महिला थी। अरे भाई, गागी जो है वो बुद्धिस्ट थी, उसका बेटा ये बुद्धिस्ट था और सांची का तोरण द्वार बनवा रहा था, समझ रहे हैं ना। और ये यहाँ पे लिखा है गोती पुतस, संस्कृत में इन्होंने बना के क्या लिख दिया, गोपति पुत्रस्य, पुतस लिखा है ना, पुत्रस्य। जी। तो इस तरह से इन्होंने कर कर के, और जो पाली पाकित के अभिलेख हैं उसको संस्कृत में ये लिख के और सारे किताब में लिख देते हैं। बच्चा पढ़ता है तो कहता है वो तो संस्कृत का अभिलेख मिला है, हम कहते हैं भैया पाली पाकित है, कहते हैं नहीं हम तो संस्कृत में लिखा है, देखो ना। अब जो मान लीजिए कि हम लोग तो इस रिसर्च करके ओरिजिनल चीज खोज के लाएं, जो बच्चा इसको संस्कृताइज वाला देखेगा वो तो सोचेगा कि हाँ संस्कृत का ही मिला है, शुंग का है, वो तो यही सोचेगा ना। जी। उसके पास तो इतना समय भी नहीं है कि ओरिजिनल खोज के लाए कि भैया एक्चुअल में वहां का क्या लिखा हुआ है। ये भी भारत सरकार लिखा है अपनी किताब में, ऊपर वाला भी देख लीजिए, और नीचे वाला संस्कृताइज, दोनों अलग अलग जगह लिखा है। हमने दोनों को एक जगह यहाँ पे लेकर आकर दिखाए हैं एक साथ, ताकि लोग इनके घालमेल को पकड़ सकें कि ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट संस्कृताइज है, यानी कि इसी का बनावटी संस्कृत में ये डुप्लीकेट है ये। और देखिए अब ये एक्चुअल था, अब इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे तो इसमें 3 नंबर आप देख लीजिए, सुगन के आगे 3 लिखा है ना, ये लिखता है कनिंघम एंड मित्रा टुक इट टू स्टैंड फॉर शुघ्र राजे। जब कर्निंघम इसको खोजे थे तो उन्होंने ही गलती से इसको शुघ्र लिख दिया था, क्योंकि कर्निंघम को संस्कृत का नहीं नॉलेज था ना पाली का, आर्कियोलॉजी उनको पता थी, उन्होंने ब्राह्मणों की हेल्प ली होगी। अब क्योंकि बुद्धिस्ट तो थे नहीं, अब ब्राह्मण अपनी तुरंत गोटी खेल गया वहां पे, समझ रहे हैं ना। तो जी। यहाँ पे लिखते हैं कि शुघ्र राजे इन द किंगडम ऑफ श्रुघ्ना, तो जी। कर्निंघम जी को गलतफहमी फैला दी है। अगला क्या है, कर्निंघम इक्वेटेड इट विथ संस्कृत कौत्सी पुत्रस्य, 4 नंबर ये देखिए, जो गोती पुतस लिखा हुआ है पाली पाकित में, इसको कर्निंघम को ब्राह्मण का क्या कह दिया, इसका ये लिखा है ना कौत्सी पुत्रस्य लिखा हुआ है, बेवकूफ बनाया था, पुतस को पुत्रस्य त्र लगवा दिया, त्रस्य। तो ये देखें कैसे वो सब बेवकूफ बनाते थे। आइए जब दिनेश चंद्र सरकार जो है जब इसको एडिट किए, तब उन्होंने देखा ये सारे घालमेल को, तब इसको कंपाइल करके लिखा कि हमारे यहाँ ये चीज कहाँ, पुरानी चीजों में क्या क्या गलतियां थी, अपडेटेड ये लेटेस्ट है। अब क्या होता है कि जब हम पुराने हमारे जो बहुजन लोग थे वो सब ओल्ड वाला ही इंस्क्रिप्शन देख के, उस समय ब्राह्मण था, उस समय वेद था, उस समय क्या क्या चीज था, वो लोग उसको समझ के अब वही इतिहास लिखते चले गए। एक्चुअल चीज जो है वहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, पर आज हमारे बहुजन साथी बाबा साहब क्या कह के गए थे, इतिहास जानने की बात कह के गए थे। उन्होंने बुद्ध धम्म को अंगीकृत किया, जिस बुद्ध धम्म ने कलाम सूत्र में क्या कहा, मेरी भी बात मत मानना अगर तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे तो, उसको मानने वाले बाबा साहब थे। हम सबको जो सही है उसको मानना चाहिए, पुरानी जो चीज है जहां जहां पे ये घालमेल हुआ है उसको अपडेट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसी तरह से कर्निंघम एंड मित्रा इक्विटेड इट विथ संस्कृत अग्रस राजस्य, 5 नंबर जो है
ये देख लीजिए, जहाँ पे आगरा जूस लिखा हुआ है, इसको कर्निंघम और मित्रा जो हैं, ये लोग क्या समझ लिए थे कि संस्कृत का शब्द है अग्र, ग में आधा र लगा दिए हैं। जबकि पाली-पाकित में आधा र होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे गागी को गार्गी लिख दिया, आधा र लगाया संस्कृत में। तो पाली में नहीं होता है। यहाँ पे ग है, आगर जूस लिखा है, लेकिन ग में इधर संस्कृताइज़ में ग्र कर दिया है, आधा र लगा दिया है। हर जगह आधा र लगा देता है ये, ताकि ब में जो ब्राह्मण लिखता है तो ब्रा लिखता है ना, ब्रा में ब में आधा र लिखता है। तो ब्रा में आधा र दिखाने के लिए हर जगह संस्कृत में, पाली में हर जगह र घुसेड़ दिया। इस तरह से इन्होंने बर्बाद किया है भारत का जो इतिहास है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को जो 2 इंस्क्रिप्शन थे, जो ज़बरदस्ती तोड़-मोड़ के जुगाड़ नीति से बनाए गए थे, पुष्यमित्र को स्थापित करने के लिए, दोनों को मैंने दिखा दिया कि पाली के हैं और बुद्धिस्ट के हैं, और इनका किसी भी ये जो काल्पनिक बनाया गया है राम और ये वो ब्राह्मण, उससे कोई रिलेटेड नहीं है, बुद्धिस्ट के हैं। दूसरा भी दिखाया, वो भी कंप्लीट संस्कृत नहीं है, प्राकृत का इन्फ्लुएंस है, संस्कृत वो नहीं फॉलो कर रहा उसकी ग्रामर को, तो उसको भी जोड़कर, और वो 250-300 साल बाद का है। स्क्रिप्चर से भी मैंने दिखा दिया और पुरानी किताबों से भी दिखा दिया कहाँ से क्या गलतफ़हमी फैली है। शुरू से जिन लोगों ने नहीं देखा है, शुरू से देखेंगे, उनको पूरा क्लियर हो जाएगा। जी। जी। सर, मैं चाहूँगा कि प्रेज़ेंटेशन में तो आपने सारी जो भी प्रश्न हमने नोट कर रखा था या मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और जो भी सवाल लोगों के मन में उमड़ते हैं पुष्यमित्र शुंग को लेकर, 1 घंटे के प्रेज़ेंटेशन में उसका समुचित जवाब आपने दे दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न लोगों के मन में उभर रहा होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक कमेंट के साथ हम चाहेंगे कि इस स्ट्रीम को एंड किया जाए। मैं ये कमेंट को पिन किया हूँ। सर, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हर्ष लंग्यान लिखते हैं, फिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त मौर्य की हत्या कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र था? दूसरी बात, इत सिंह ने 100% सही लिखा है, इसका क्या गारंटी है? हाँ, देखें, ये आपने जो बात कही है, इस यहाँ पे दो बातें हैं, एक बाबा साहब वाली बात है, एक इत सिंह वाली बात है। बाबा साहब ने जो कहा, तो बाबा साहब के पास जो रेफरेंस था उसके आधार पे कहा। बाबा साहब के समय में जो धनादेव जो इंस्क्रिप्शन था, जिसका मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से क्या-क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, किस तरह से उसको संस्कृत ठहराया गया और किस तरह से ईसा की पहली सदी को शुंग के समय में 250-300 साल पीछे रह जाके स्थापित किया गया था, जो बाद में करेक्शन हुआ है। तो बाबा साहब के समय में वो नैरेटिव बुन दिया गया था। धनादेव का इंस्क्रिप्शन मिला था 1922 में के करीब में। इस दौरान में एक नैरेटिव गढ़ा गया, और बाबा साहब जो हैं, उनकी जो किताबें हैं, उन बाबा साहब 1956 में देहांत हुआ है। तो इस बीच में देखें, ये नैरेटिव जनरेट हुआ, और यही नैरेटिव जो है, जो केदारनाथ पांडे हैं, जो त्रिपिटक को कंपाइल एक तरह से कर रहे थे, वो व्यक्ति भी इस नैरेटिव को सेट करते हैं। तो ऐसे में बाबा साहब ये बात लिखते हैं, तो बाबा साहब की कोई गलती नहीं है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि बाबा साहब की या जितने भी जो बहुजन हैं, किसी की इसमें गलती ही नहीं है। ये तो पूरा करेक्शन अब हो रहा है ना। अब यहाँ पे सामने आ रहा है कि जो आधार बनाया गया उसको सेनापति दिखाने के लिए, वो तो ज़बरदस्ती शब्द वहाँ पे जोड़ा गया है। वो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो 250-300 साल बाद का है। ये सारा चीज़ तो अब आ रहा है ना। तो इसीलिए अब बाबा साहब 1956 में देहांत हुआ। सम्राट अशोक का 4 इंस्क्रिप्शन मिला 1986 में। चंद्रलामा देवी मंदिर है गुलबर्गा, और वहाँ पे एक तूफान आया, गिरा, और वो चंद्रलामा देवी जो हैं गिर गईं, छितर गईं, और छितरने के बाद से नीचे से 4 शिलालेख निकला। लोग जाके देख रहे हैं, अरे! सम्राट अशोक का 4 शिलालेख, वहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ नीचे दबी हुई हैं, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर दबा हुआ है। तो ब्राह्मण जो है मंदिर बना के चंद्रलामा देवी की पूजा करवा रहा था। नीचे सब ये एक में तो छेद कर दिए थे सब, छेद करके उस पर वो मूर्ति रख-रख के उसका इस्तेमाल कर रहे थे सम्राट अशोक के बताए इंस्क्रिप्शन पे। अब बाबा साहब की इसमें थोड़ी गलती है कि बाबा साहब के मरने के, बाबा साहब 56 में मरते हैं, 86 में वो शिलालेख मिल रहा है, उनकी थोड़ी गलती है। अब उन 4 शिलालेखों पे क्या लिखा था, वो तो बाबा साहब उससे वंचित रह गए। तो बाबा साहब जो भी बात लिख के गए हैं, उन्होंने हम बहुजनों के लिए जो काम किया है, वो इतिहास में किसी ने नहीं किया है। क्योंकि बुद्धा पीरियड में बुद्धा ने बहुत किया, सम्राट अशोक ने भी बहुत किया, पर हम वो चीज़ तो खो चुके थे ना। बाबा साहब ने ही हम सबको दिया। तो बाबा साहब ने जो हम सबको दिया है, वो तो कोई माई का लाल हमको इतिहास में नहीं दिखा जो हम लोगों को कुछ दिया हो। पर बाबा साहब जब चले जाते हैं, तो उनके बाद से उनका काम भी तो आगे बढ़ाना है ना। अब बाबा साहब जो बात लिख के गए हैं, हम उनका काम नहीं बढ़ाएँगे, हम वहीं रुक जाएँगे। जितना बाबा साहब लिख के गए हैं, वहीं तक रुके रहेंगे, तो हम तो बहुत पीछे रुक जाएँगे ना।
20 साल 25 साल में मोबाइल की इतनी वैरायटी आ गई, यहाँ दुनिया बदल दिया। घर-घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल पहुँच गया, 20 साल में देख लीजिए, इतना तेज़ एडवांस आगे बढ़ा वो। और हम लोग अगर रुके रह गए, बाबा साहब के काम को आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हम तो फँस जाएँगे। अब दूसरी बात आती है इत्सिंग की, कि इत्सिंग ने लिखा वो कित काहे सही होगा। इत्सिंग 16 साल तक भारत में रहा। वो एक ऐसा व्यक्ति है, जो कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा नहीं था, या कोई ऐसा पर्यटन नहीं था जो फैशन मारने के लिए घूमने गया था, कि कहीं घूम के गया, कुछ देखा, आँख मूंद के लिख के चला गया। इत्सिंग वो व्यक्ति था जो भारत में 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा, और वहाँ पे रह के उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो मेरिट बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, उसमें स्थान दर्ज किया। उसने बुद्धिज़्म की जितनी सारी बातें लिखी हैं, जितनी उसने बताया कि कैसे बुद्धिस्ट दातुन करते थे, हॉस्टल में कैसे दातुन होता था, जब हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल्स की लड़कियाँ कैसे मिलने आती थी, लड़कियों के क्या परिधान थे, लड़कों के क्या परिधान थे, गर्ल्स लड़कियाँ जो हैं, जो स्कॉलर्स थी, वो क्या बॉयज़ हॉस्टल के अंदर रूम में जा सकती थी कि बरामदे तक ही अलाउ था? क्या उनको रजिस्टर एंट्री करनी पड़ एक-एक चीज़ लिख के गया है भाई। दातुन कैसे करते थे, बाथरूम में कैसे जाते थे, और कैसे गोली बना के जाते थे। लेफ्ट हैंड इस्तेमाल किए धोने के लिए, तो राइट हैंड से उसमें लेफ्ट देके राइट से दरवाज़ा खोलना, एक-एक चीज़ लिख के गया है भाई। और वो टट्टी करने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करके पूरा शौचालय बता के गया है कि वहाँ पे शौचालय बने होते थे, बंद करके जाना होता था, खेत-वेत में नहीं जाते थे। इतना डिटेल्ड में लिख के गया है कि आज तक इतिहास का कोई ऐसा स्कॉलर नहीं हुआ है जिसने इतनी डिटेल्स में बुद्धिज़्म के बारे में लिखा हो। और नालंदा विश्वविद्यालय में 7th सेंचुरी में। तो यहाँ पे इतने साल रह के जो बंदा 15-16 साल रिसर्च करके लिख के गया, उसके नोट्स जब हमें मिलते हैं, कई जगहों से मिलते हैं, और पूरा का पूरा जो है वेरिफाइड हो रहा है। अब अगर हम उसकी बात ठुकरा दें, तो हमारे पास सोर्स क्या है? यहाँ पे काल्पनिक एक पतंजलि को पुष्यमित्र शुंग के साथ खड़ा किया गया, जिसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, कोई एक स्क्रिप्चर का भी एविडेंस नहीं, कुछ एविडेंस नहीं। यहाँ पे हमारे पास नोट्स, इत्सिंग के नोट्स के रूप में अगर हमें मिल रहा है कि वो 7th सेंचुरी का है, एक-एक चीज़ का, जो जिस चीज़ का वो मास्टर है, जिस चीज़ का वो पढ़ा हुआ है, वही चीज़ के बारे में एक-एक चीज़ लिख के, तो हम उसको अगर नकार देंगे, तो फिर आप इतिहास लिखोगे कैसे? आपको पतंजलि के बारे में पता कैसे चलेगा? तो ये बात है यहाँ पे, कि अगर आप इतिहास लिखते हो, तो आपके पास रेफरेंस चाहिए, और रेफरेंस सिर्फ इत्सिंग दे रहा है। शुंग के समय पतंजलि था, इसका आज तक किसी माई के लाल ने कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं दिया है, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। वो 7th सेंचुरी में था, इसका प्रूफ जो है वो दे रहा है। तो ये बात है कि इतिहास लिखने का जो नज़रिया है, रेफरेंस के आधार पर उस हिसाब से ही लिखा जाएगा। जी, मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सच्चाई जो है पहुँचानी ज़रूरी है। पब्लिक तक जितनी सच्चाई पहुँचेगी, जितना सच पहुँचेगा, अगर हम नहीं पहुँचाएँगे अपनी बात को, तो कोई और तो पहुँचा ही रहा है इतने सालों से। इतने सालों से कोई न कोई तो पहुँचा रहा है। अभी आज के इस लाइव में जितनी सारी बात साइंस जर्नी सर ने बताई, हमारी गलती है, ना जिनके माध्यम से पुष्यमित्र शुंग ही राम है, ये कहा जा रहा था उनकी गलती है, बल्कि हम सभी को कहीं न कहीं अपडेट होने की ज़रूरत है। तो आज के इस लाइव से आप सभी जितने भी साथी को अब तक ये लग रहा था कि सच में पुष्यमित्र जो शुंग है वही राम है, तो आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग से, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। जी। शुक्रिया आप सभी का।